हमारे नीतीश कुमार जी बस वो मुद्दा उठाते हैं जो मुद्दा औरत से रिलेटेड हो, मर्द से रिलेटेड आज तक उन्होंने कोई मुद्दा ही नहीं उठाया। बाहर से जब इंडियंस जो फॉरेनर पैसेंजर आते हैं वो क्या बोलते हैं, डर्टी इंडियन। और एक हमें इस बात का प्राउड है कि हमारे सीएम में इतना ताकत है नीतीश कुमार में कि उसने खुलेआम राज्यसभा में सेक्स के बारे में बात किया। शराबबंदी है ही नहीं। बच्चे बचपन से या तो नशा करते हैं या तो गाली गलौज करते हैं, अंदर से खोखला हो रहा है बिहार। क्या नाम है भैया आपका? राहुल। राहुल जी, क्या माहौल चल रहा है बिहार में? देखिए, जिस तरीके का बिहार में भी माहौल है, चुनावी क्षेत्र है, 138 चुनाव राज्य है और आज इस समय में मेरी उम्र के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है इस चुनाव में को देखना। अपनी नज़र से देख रहा हूँ तो इतने कैंडिडेट खड़े हैं ऑलरेडी, जैसे जनसुराज आ गया, आरजेडी है, जदयू है, बीजेपी है, तो समझ नहीं पाते कि किसको चुने, कौन सा परफेक्ट होगा हमारे फ्यूचर के लिए या हमारे आने वाले भविष्य के लिए। लेकिन नया थिंक ये है कि एक नया चेहरा बिहार को चाहिए। नया चेहरा तो दो है हमारे पास। एक नया चेहरा तो ऐसे एक ही है, प्रशांत किशोर ही है, क्योंकि उससे पहले आरजेडी के भी थे। तो क्या सोचना आपका प्रशांत किशोर के बारे में? देखिए, जिस तरीके का उन्होंने कमिटमेंट करा है उसके अकॉर्डिंग तो उन्होंने जैसा कमिटमेंट करा है, बिहार तो ऐसे भी ड्राई स्टेट बन चुका है और आधा से ज़्यादा यंगस्टर तो बर्बाद हो चुका है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके का ड्राई नशा पदार्थ मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो पूरा आधा से ज़्यादा जनरेशन ख़त्म है, अंदर से खोखला हो रहा है बिहार। लेकिन ये कोई देख नहीं रहे हैं और ये कोई समझ नहीं रहे हैं कि अंदर से खोखला क्यों हो रहा है। आज यहाँ पर हमारी सरकार 125 यूनिट बिजली बिल दे करके हमारे बिहार की जनता को खुद समझती है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि झारखंड राज्य में 200 यूनिट बिजली मिलती है। यहाँ 2500 वृद्धा पेंशन देने में ये लोग अपना सीना ठोक रहे हैं। झारखंड सरकार 5000 देती है, फिर भी उन्होंने सीना नहीं ठोका। यहाँ 1100 मिलता है। हाँ, यहाँ भी 1100 मिल रहा है। उन्होंने 2500 का कमिटमेंट किया है। अगर राजद की सरकार आती है तो मैं भी देखा जाएगा कि हाँ होता है कि नहीं, लेकिन फिर भी आने वाला टाइम हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। बिहार थोड़ा सा बहुत बुरी परिस्थिति में है। हाँ, जैसा नीतीश कुमार का जो चलन है और जो वो चलते कार्यकलाप है वो सही है। उन्होंने जो भी किया बिहार के लिए अकॉर्डिंग बहुत अच्छा किया। उन्होंने रोड बनवाया, ब्रिजेस बनवाए और काफ़ी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रहे। वो बिहार की जनता बाहर जा कर के खट रही है, 200 रुपये में खट रही है। प्रशांत किशोर बोलते हैं कि पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि 12-12 हज़ार के लिए लोग बहुत दूर दूर जाके काम करते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, बट उनका जो भी कंसर्न है हमारे बिहार के प्रति वो ठीक है। मैं इतना मानता हूँ कि हर जगह मंदिर है लेकिन स्कूल नहीं है। हर यहाँ के बच्चे और हमारे विदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। यहाँ के बच्चे बचपन से या तो नशा करते हैं या तो गाली गलौज करते हैं। वही मैं अगर किसी और कंट्री के बच्चे को देखूँ तो वो जन्म लेते ही अपना एक स्कोप चुन लेते हैं कि उनको क्या करना है, वो साइंटिस्ट बनते हैं या वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन हमारे बिहार में क्या है कि हमारे बिहार इसलिए पीछे है एजुकेशन को लेकर के। एजुकेशन के मामले में किसी भी सरकार के अंदर ये बात ही नहीं है कि वो आगे बात करें। तो शराबबंदी तो है बिहार में। शराबबंदी किसके लिए है? आम जनता के लिए। शराबबंदी है ही नहीं। वो तो हमारी सरकार को तो और भी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। जो शराब हम लोग 150 में खरीदते थे वो शराब को भी हमें 250 में खरीदना पड़ रहा है, 500 में खरीदना पड़ रहा है। तो सरकार को तो बेनिफिट मिल रहा है। सरकार तो इससे ज़्यादा ही रिच कर रही है, तो इसको क्या ही फ़र्क पड़ता है? बिहार की जनता मर जाए, उनको क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है? ये रोड पे चलती है गाड़ियाँ, इंसान मर जाते हैं, क्या बोलते हैं वो कि हाँ हम आप लोगों को सुधार के लिए 2 लाख रुपये देंगे। लेकिन उनके 2 लाख से हमारा घर नहीं चलेगा। हमारा बिहार अभी उस परिस्थिति में है कि बिहार को अगर नहीं बचाया जाएगा तो हमारा पूरा बिहार क्या पूरा इंडिया बर्बाद हो जाएगा। हमारे नीतीश कुमार जी बस वो मुद्दा उठाते हैं जो मुद्दा औरत से रिलेटेड हो, मर्द से रिलेटेड आज तक उन्होंने कोई मुद्दा ही नहीं उठाया। कोई भी मुद्दा उन्होंने मर्द से रिलेटेड नहीं उठाया। उन्होंने औरत को 10,000 दिया लेकिन मर्द को 500 रुपये भी नहीं मिले। 10,000 12,000 के लिए लोगों को स्टेट टू स्टेट घूमना पड़ता है। वही अगर 10,000 12,000 हमारे बिहार में हमको मिलेगा तो कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तो बात तो प्रशांत किशोर भी बोलते हैं जो आप बोल रहे हो। तो प्रशांत किशोर का जो रिकमेंडेशन है वो सही है। उसके अकॉर्डिंग अगर उनको सरकार मिलती है, उनकी सरकार बनती है तो वो सबको 10,000 दे रहे हैं। लेकिन हमारे जो बिहार के पॉलिटिशियंस हैं वो इतना वेग कमेंट करते हैं कि हवा में फेंक देते हैं कि 15 लाख मिल जाएगा, 10,000 मिल जाएगा, 20,000। ऐसा नहीं करना है। यहाँ की जनरेशन और यहाँ का जनता जो है ना, मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो यहाँ का जनता ही गांजा पी के सोया हुआ है। पूरा बिहार, अक्खा बिहार
हर जगह ड्राई स्टेट में सूखा नशा चल रहा है, लोग सिरिंज से सुई घोंप रहे हैं, तो कोई सूखा नशा कर रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है। हर एक गली, हर एक कस्बे में आप चले जाओ, ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिसमें लोग नशा नहीं कर रहे हैं। अगर वो दारू होती तो आज बिहार से बाहर जा कर के हम एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं करते। आज बिहार में अगर एक दारू के साथ इंसान पकड़ाता है तो उसको बहुत मारा जाता है। जब नीतीश कुमार का गश्ती चलता है तो उस टाइम क्यों नहीं ये चीज़ रहता है? गश्तियों में तो बहुत ये भाई बोल रहे हैं कि बिहार में बहुत सूखा नशा चल रहा है क्या? बिहार में हाँ चल रहा है, बिहार में सूखा नशा। सूखा नशा चल रहा है, क्या लग रहा है बिहार के लिए कौन ठीक है? बिहार के लिए आरजेडी है, जनसुराज सबसे अच्छा जनसुराज हमको लग रहा है, प्रशांत किशोर। उनकी बातों में आपको भरोसा है? भरोसा है। तो जैसे जनसुराज बोल रहे हैं कि शराबबंदी हम वापस से लागू कर देंगे, तब तो चारों तरफ शराब मिलने लग जाएगा। हाँ जो शराब मिलने लग जाएगा तो पहले आदमी सब शराब पीने से पहले अभी जो पीते हैं चुरा के पी रहे हैं, और जब जनसुराज का प्रशांत किशोर का जब आ जाएंगे तो जब खोल देगा तब तो अच्छा ही रहेगा ना। अब तो जो अच्छा रहेगा जनसुराज जब प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम जब मेरा सरकार आएगा तो हम शराब लागू कर देंगे। ऐसे बिहार में तो शराब लागू ही है ना, शराब तो आदमी पी रहा है, आदमी सब कर ही रहा है, ऐसा कहाँ बंद है? कुछ लोग बोलते हैं कि जब तक रील चल रहा है तब तक प्रशांत किशोर चल रहे हैं, जब रील खत्म हो जाएगा तो प्रशांत किशोर खत्म हो जाएंगे। उनका एक बात बताए, वो एक वादा किए हुए जनता से, जो हम मेरा सरकार आएगा तो हम खुद चालू कर देंगे। उनका सरकार आएगा, वो खुद चुनाव लड़ने से भाग गए। अब उनके पर पूरा केस चल रहा है, कुछ चल रहा है, लेकिन जब वो अपने आप बोले हैं जब मेरा 5 चीज़ नियम लागू किए हैं, 5 चीज़ नियम। अब जैसे मान लीजिए प्रशांत किशोर का भी सरकार आ गया बिहार में, जनसुराज का आ गया, और उसके बाद अगर शराब लागू कर रहे हैं या ना कर, उन पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन वो हम लोग के सामने अभी सोशल मीडिया पर उनका वीडियो चल रहा है, आ रहा है, तो वो तो बड़ा पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। तो उन्होंने एक टिकट दे रखा है रितेश पांडे को, उनके गाने बड़े अश्लील होते हैं। रितेश पांडे सिंगर जो है भोजपुरी का, अब वो लिया तब तो उनका मेरा हम तो वो बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, लेकिन जो उन्होंने सिंगर को गाना दे रखा है उनके गाने बड़े अश्लील है, महिलाओं के बड़े खिलाफ है। देखिए गाना था भीतर से मन गुदगुदावे बता जब साइलेंसर छुआ पे। और एक हमें इस बात का प्राउड है कि हमारे सीएम में इतना ताकत है नीतीश कुमार में कि उसने खुलेआम राज्यसभा में सेक्स के बारे में बात किया, लेकिन बोलने का तरीका गलत था। लेकिन उनके बोलने का तरीका गलत था। टू बी ऑनेस्ट आई टेल यू कि अगर हमारा जनरेशन जिस तरीके से बचपन में हमें पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, हमें बचपन में पढ़ाया जाता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, यही रिप्रोडक्शन अगर हमें मेंस और वुमेन्स के बारे में बताया जाए तो आने वाले टाइम में कोई भी जनरेशन मास्टरबेशन नहीं करेगा, कोई भी मास्टरबेशन नहीं करेगा। अगर हम उसको अच्छा शिक्षित करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जैसे कंट्री में लोग जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ नहीं है। बाहर से जब इंडियंस जो फॉरेनर पैसेंजर आते हैं वो क्या बोलते हैं? डर्टी इंडियंस। क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि हम गंदगियों में जी रहे हैं, हम डर्टी इंडियंस हैं, इसलिए तो हम डर्टी इंडियंस सुने जाते हैं। लोग गंदगी जीते हैं, यहाँ आते हैं तो भिखारी, गेट जैसे ही गेट खुला भिखारी हजारों रहते हैं। क्यों है भिखारी ये? क्योंकि आपने ऐसा जगह दिया, इस जगह को ऐसा आपने बंजर बना दिया है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा सोच ही नहीं सकते हैं।